सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, नया राजस्थान जिला दर्शन की अपने क्लास शुरू कर रखी है और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सीकर जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। साथ में ध्यान रखना मित्रों, ये जो सीकर है ये वर्तमान में अपने राजस्थान में क्या एक नया संभाग है। नया एक क्या है संभाग है और सीकर संभाग में 4 जिले आते हैं। तो ध्यान रखना, एक तो आएगा कौन सा सीकर, एक आएगा नया जिला बना है नीम का थाना, नीम का थाना, और एक जिला आता है झुंझुनू। कौन सा झुंझुनू। और झुंझुनू और सीकर से अलग होकर ही बना है कौन सा नया जिला नीम का थाना। और एक जिला आता है चूरू। कौन सा चूरू। तो मित्रों, राजस्थान में सभी नए जिले 19 और 3 संभाग की अधिसूचना जारी हुई थी 6 अगस्त 2023 को। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी 4 अगस्त 2023 को। स्थापना दिवस है 7 अगस्त 2023 को और इनकी सभी की घोषणा हुई थी, वो हुई थी 17 मार्च 2023 को। और घोषणा किस कमेटी की सिफारिश पर? तो ध्यान रखना, राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने की थी। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और YouTube चैनल पर पहली बार हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही अपनी शुरुआत करते हैं आज की ज़िले की क्लास। सीकर जिला, सीकर जिला मित्रों, इसका संस्थापक ध्यान रखना राव दौलत सिंह, राव दौलत सिंह। प्राचीन नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह प्राचीन नाम पूछा जा सकता है, ध्यान रखना प्राचीन नाम बीरभान का बास, बीरभान का बास, इसे कहते हैं नेहरवती, नेहरवती। और साथ में ध्यान रखना इसका नाम आता है शिखर, शिखर नाम क्या मिलता है शिखर। उपनाम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, शेखावाटिका हृदय, शेखावाटिका हृदय और हाईटेक सिटी, हाईटेक सिटी। पड़ोसी जिले, पड़ोसी जिले अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना एक आता है चूरू। कौन सा चूरू। एक नया जिला बना है डीडवाना, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। एक नया जिला है अपने जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। एक ध्यान रखना नीम का थाना, यह भी क्या है नया जिला है, नीम का थाना। और एक जिला आता है झुंझुनू, झुंझुनू। इन जिलों की क्या लगती है सीकर के साथ सीमा, तो इसलिए कहते हैं पड़ोसी जिले। अगर हम बात करें आरजे नंबर की तो आरजे नंबर है सीकर का 23, क्या रहेगा 23। शुभंकर की अगर हम बात करें तो यहाँ का शुभंकर है शाहीन, क्या रहेगा शाहीन। पर्वत चोटी की अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे कहते हैं उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। तो वो कौन सी है? तो रघुनाथगढ़, किस जिले में? सीकर जिले में। और इसकी कुल ऊंचाई है 1055 मीटर, 1055 मीटर। और दूसरी अरावली है यहाँ पर उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी मालखेत, किस जिले में है? सीकर जिले में। कुल ऊंचाई है 1052 मीटर, 1052 मीटर। यह आपको ध्यान रखना है। ये दोनों चोटियों के नाम पूछे जाते हैं, ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रघुनाथगढ़ सीकर जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर और मालखेत पर्वत चोटी है सीकर जिले में जिसकी ऊंचाई 1052 मीटर। यहाँ पर एक प्रसिद्ध नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम ध्यान रखना सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से, सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से। इसके बाद में यह चली जाती है नीम का थाना जिले में, नीम का थाना जिले में। और नीम के थाना जिले में बहती हुई झुंझुनू जिले के मंडरेला नामक स्थान पर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो प्राचीन समय में अगर हम बात करें, कांतली नदी है ये राजस्थान के 2 जिलों में प्रवाहित होती थी, सीकर झुंझुनू। लेकिन वर्तमान में कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 3, सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू।
साथ में ध्यान रखना झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती है। ये जो कांतली नदी है इसका जो बहाव क्षेत्र है वो आपको ध्यान रखना, बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है, तो तोरावाटी, तोरावाटी। और शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख बोली बात करें अपनी कौन सी है, तो वो भी कौन सी है, तोरावाटी। तो कांतली नदी का बहाव क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तोरावाटी। कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो कुल लंबाई है 100 किलोमीटर। कितनी रहेगी, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। आंतरिक प्रवाह में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है कौन सी, कांतली। अगर सीधा प्रश्न पूछे कि आंतरिक प्रवाह में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो वो गंगा नदी आती है, लेकिन पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है आंतरिक प्रवाह की, वो कौन सी है, तो कांतली नदी है। कुल लंबाई 100 किलोमीटर। उपनाम की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना मित्रों, इसका उपनाम आता है कांटली, कांटली और मौसमी, कांटली और मौसमी, यह आपको ध्यान रखना है, कांटली मौसमी। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों, एक झील आती है यहाँ पर कौन सी, रेवासा झील। यह झील पूछी जाती है, यह झील ध्यान रखना रेवासा झील सीकर जिले में खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है, यह आपको ध्यान रखना, खारे पानी की झील है। और इस झील के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक या ग्रंथ में वर्णन किया है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथों में किस झील के बारे में वर्णन किया है या उल्लेख किया है, तो ध्यान रखना रेवासा झील जो सीकर जिले में खारे पानी की झील है। नेक्स्ट ध्यान रखना हर्ष पर्वत, हर्ष पर्वत है सीकर जिले में, तो ध्यान रखना यहाँ पर सीकर में निजी क्षेत्र की पवन ऊर्जा विद्युत परियोजना स्थापित की गई है, यह भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो ध्यान रखना यहाँ पर एक प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मंदिर है। यह परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर, तो ध्यान रखना मित्रों ये खाटू नामक स्थान पर है, खाटू नामक स्थान है और यह रेवासा के निकट, रेवासा के पास, रेवासा के पास सीकर जिले में। उपनाम ध्यान रखना मित्रों, इसे कहते हैं शीश के दानी, शीश के दानी। तो भगवान श्री कृष्ण जी की यहाँ पर जो मूर्ति है, तो मूर्ति है वो केवल और केवल किसकी है, शीश की है, मतलब केवल और केवल उनके मुख की पूजा की जाती है यहाँ पर, यह आपको ध्यान रखना है, मुख की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण का एकमात्र मंदिर है कौन सा, खाटू श्याम जी, और मुख है बिल्कुल छोटा सा और उसके चारों ओर क्या है, फूल ही फूल है, फूलों से ढका हुआ है, बिल्कुल छोटा सा मुख दिखाई देता है यहाँ पर, इसलिए इन्हें कहते हैं शीश के दानी। इनका मेला भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को सबसे बड़ा मेला यहाँ पर लगता है। इस मंदिर का निर्माण अभी तक तो पूछा नहीं है, फिर भी ध्यान रखना रूप सिंह व उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने करवाया था, लेकिन पुनः निर्माण ध्यान रखना दीवान अभय सिंह ने करवाया। नेक्स्ट आते हैं मित्रों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डूंगर जी ज्वार जी, डूंगर जी ज्वार जी। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, डूंगर जी ज्वार जी हैं, इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर है, और इनका उपनाम भी पूछा जाता है। उपनाम ध्यान रखना बलजी भूरजी, बलजी और भूरजी, भूरजी। ये अपने ध्यान रखना चाचा और भतीजा थे, दोनों ही क्या थे, चाचा भतीजा। पूरी डिटेल अपने पढ़ेंगे लोक देवताओं के टॉपिक में। चाचा और भतीजा, इनका काम क्या होता था, पाकिस्तान में चोरी करना, और वो जहाँ से चोरी करते थे पाकिस्तान में, वहाँ से जितना भी धन प्राप्त होता था वो धन बांट देते थे गरीबों व ज़रूरतमंदों में। इनका नाम क्या था, बलजी और भूरजी उपनाम है, और नाम है लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है डूंगर जी ज्वार जी। अब ध्यान रखना इन्हें कहते हैं शेखावाटी के लोक देवता, शेखावाटी
के लोक देवता। अगर आपसे पूछे शेखावाटी के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है तो ध्यान रखना डूंगर जी जवार जी। और इनका प्रसिद्ध मंदिर है वो बाठोत पाटोदा नामक स्थान सीकर जिले में। बाठोत पाटोदा नामक स्थान सीकर जिले में। एक यहाँ पर संप्रदाय है, उस संप्रदाय का नाम है रसिक संप्रदाय। रसिक संप्रदाय, रसिक संप्रदाय है। इस संप्रदाय के संस्थापक है अगरदास जी। अगरदास जी, अगरदास जी। और ये ध्यान रखना रसिक संप्रदाय है, ये किस संप्रदाय से संबंधित है तो ध्यान रखना रामानंदी संप्रदाय की एक शाखा है। रामानंदी संप्रदाय की एक शाखा है, एक शाखा है। तो रामानंदी संप्रदाय की एक शाखा है कौन सी? रसिक संप्रदाय, जिसके संस्थापक हैं अगरदास जी। और अगरदास जी ने इसकी स्थापना की थी। मुख्य पीठ अपने कह सकते हैं इनकी, मुख्य पीठ यह ध्यान रखना रेवासा गांव, रेवासा गांव सीकर में है, यह आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूजा की तरह भगवान श्री राम और सीता की पूजा रसिया नायक मानते हुए की जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना किसकी पूजा की जाती है? भगवान श्री राम और सीता की पूजा की जाती है, वो भी माधुर्य भाव में जैसे अपने की जाती है भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूजा, उसी तरह यहाँ पर इन दोनों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। यह रेवासा गाँव, इससे ध्यान रखना एक यहाँ पर रेशमा महल भी है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है रेशमा महल, रेशमा महल किस जिले में है? रेवासा से ध्यान रखना रेशमा महल भी यहाँ पर है सीकर जिले में। एक मंदिर और है यहाँ पर ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। शपथ गौ माता का मंदिर, शपथ गौ माता का मंदिर है यह सीकर जिले में। नेक्स्ट ध्यान रखना एक यहाँ पर प्रसिद्ध तहसील है लक्ष्मणगढ़ तहसील। वो लक्ष्मणगढ़ तहसील में एक लक्ष्मणगढ़ क्या है? दुर्ग भी है। लक्ष्मणगढ़ यहाँ पर क्या सीकर में दुर्ग भी है। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है उसका नाम है मुरली मनोहर मंदिर। एक यहाँ पर ध्यान रखना केडिया की हवेली है, एक चार चौक की हवेली है, एक साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो हवेली है राठी हवेली। कौन सी? राठी हवेली, राठी हवेली, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों भूतपूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत का जन्म स्थान है खाचरियावास सीकर, खाचरियावास सीकर। और ये जो भैरव सिंह शेखावत है इनका उपनाम मिलता शेखावाटी के भागीरथी, शेखावाटी के का भागीरथी, भागीरथी, यह आपको ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना जमनालाल बजाज का जन्म स्थान, तो जमनालाल बजाज है इनका जन्म स्थान ध्यान रखना काशी का बास सीकर जिले में, काशी का बास सीकर जिले में। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण, जहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है जीण माता, जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर। तो ध्यान रखना जीण माता इनका जन्म होता है धांधु गांव। कहाँ पर होता है? धांधु गांव चूरू जिले में। जन्म स्थान है इनका चूरू जिला, और चूरू में कौन सा स्थान? धांधु। यहाँ पर ध्यान रखना जो जीण माता है इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो रेवासा गांव में। कहाँ पर है? रेवासा गांव सीकर में, रेवासा गांव सीकर में। और मंदिर का निर्माण ध्यान रखना हर्ष पर्वत पर शिलालेख के अनुसार पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय, यहाँ पर ध्यान रखना प्रथम, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय राजा हट्टड़ देव ने 1064 ईस्वी में करवाया था।
1064 ईस्वी में। कहाँ पर करवाया था? तो हर्ष पर्वत पर है, रेवासा गांव सीकर में। हर्ष, ध्यान रखना, जीण माता के भाई का नाम भी क्या था? हर्ष था। जीण माता के भाई का नाम भी क्या था? हर्ष था। नेक्स्ट ध्यान रखना, यहाँ पर जो जीण माता की मूर्ति है वो अष्टभुजाकार है। तो अष्टभुजाकार प्रतिमा एक बार में मदिरा पान करती है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता, तो ध्यान रखना कितने प्याले मदिरा पान करती है? तो 2.5 प्याले, 2.5 प्याले मदिरा पान करती। यहाँ पर जो भक्तों को प्रसाद दिया जाता है वो ध्यान रखना मदिरा या शराब के रूप में दिया जाता है। अब वो बात नहीं है कि ज़्यादा शराब पीने वाले वहाँ जाकर इकट्ठा हो जाए, वहाँ पर जल के साथ मदिरा मिलाकर दी जाती है, बिल्कुल नाम मात्र। ठीक है, यह भी ध्यान रखना। कुल देवी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीकर के चौहानों की व मीणाओं की। सीकर के चौहानों और मीणाओं की, मीणाओं की क्या है? कुल देवी है। तो सीकर के चौहानों की कुल देवी है वो है जीण माता, और सीकर के मीणाओं की कुल देवी है जीण माता। लेकिन लोक देवी ध्यान रखना शेखावाटी क्षेत्र की है। तो शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी, तो ध्यान रखना कौन सी है? जीण माता। और लोक देवता है वो कौन सी है? डूंगर जी, जवार जी। यहाँ पर ध्यान रखना प्रसिद्ध मेला, यह नवरात्रों में लगता है मेला। मेला कब लगता है? नवरात्रों में। और नवरात्रे ध्यान रखना वर्ष में 2 बार आते हैं। एक चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की एकम से शुरुआत होती है और 9 दिनों तक चलती हैं। तो चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम से बसंतीय नवरात्रों की क्या हो जाती है? शुरुआत। एक ध्यान रखना, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकम से नवरात्रों की शुरुआत होती है, उन्हें कहते हैं शरदकालीन नवरात्रों की शुरुआत। क्या आपको ध्यान रखना है। कुल देवी तो किसकी है? सीकर के चौहानों की और मीणाओं की। लोक देवी है शेखावाटी क्षेत्र की। और उपनाम ध्यान रखना मधुमक्खियों की देवी, मधुमक्खियों की देवी। उपनाम आपको ध्यान रखना है क्या है? मधुमक्खियों की देवी। मधुमक्खियों की देवी उपनाम के रूप में प्रसिद्ध है। लोकगीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकगीत देखिए मित्रों, प्रश्न पूछा जाता है लोकगीतों में सबसे लंबा लोकगीत तो किसका है? जीण माता का। अगर आपसे पूछे लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत तो भी किसका है? जीण माता का। अगर आपसे पूछे लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत तो वो किसका रहेगा? बाबा रामदेव जी का। अब ध्यान रखना, ये जो लोकगीत है जीण माता का, ये प्रतीक किसका है? तो भाई और बहन के प्रेम का है। भाई बहन के प्रेम का है। प्रेम का यहाँ पर क्या रहता है? प्रतीक रहता है। यह जो लोकगीत है जीण माता का, यह ध्यान रखना कनकटे जोगी केसरिया वस्त्र पहनकर माथे पर सिंदूर लगाकर डमरू व सारंगी के साथ गाते हैं। जो जीण माता का लोकगीत है वो सबसे लंबा लोकगीत है, सबसे लंबा लोक देवियों का गीत है, देवियों में लंबा है। इसका प्रतीक किसका रहेगा? भाई और बहन के प्रेम का। और इसको गाते कौन है? तो ध्यान रखना कनकटे जोगी केसरिया वस्त्र पहनकर और माथे पर सिंदूर लगाकर डमरू व सारंगी के साथ गाते हैं। तो मित्रों, ये थी आज की अपनी क्लास जिसने हमें बात की सीकर ज़िले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में, नए ज़िले के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।